हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हम क्या बना रहे हैं लंच में। बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने सुबह सुबह बना लिया था, उनके लिए लंच में बनाया था। तो मैंने सोचा चलो बच्चे आने वाले हैं तो काफ़ी दिनों में मैं बना रही हूँ। और ये मेरे खड़े उड़द की दाल है, जो खड़े उड़द होते हैं वही है। ये रेडीमेड मोल के मंगाए हैं, मेरे घर पे नहीं होते हैं। तो ये उड़द हैं, तो इन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बीन लेती हूँ। एक गिलसिया लिए हैं मैंने, क्योंकि बच्चे हैं, मैं हूँ, क्योंकि हस्बैंड हमारे हैं नहीं, कुंभ में से अभी आए नहीं हैं। तो इस वजह से तो मैं बस यही बनाने जा रही हूँ। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस तरह से बनाओ तो भर भर थाली खाओ, मन ही नहीं भरता है और पूरी थाली ही चट कर जाते हैं। इस तरह से बनाओ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कुकर, और कुछ नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अधान वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया, कुकर में पानी रख दिया जितना मुझे पानी चाहिए। अब इसे पानी को मैं खौलने देती हूँ जब तक मैं इसके लिए धुलूँगी, उड़द के लिए। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मैंने बीन लिए थे, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा होते तो साफ़ हैं, लेकिन ज़्यादा वो नहीं होते हैं गंदे। तो इसमें मिट्टी होती है थोड़ी बहुत, एक आध डेली मिट्टी की होती है, वो मैंने साफ़ कर ली। साफ़ करने के बाद इतनी देर में मेरा अधान भी हो चुका था। तो इसमें 3 से 4 पानी में धो के मैंने अधान में डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और वही डेली यूज वाले मसाले। और मैं नमक 3 बार इसलिए डाला है मैंने, आप लोगों को लगता होगा कितना नमक डालती हैं, तो ये मेरी चम्मच छोटी है, इस वजह से मैं 2-3 अंदाजे से ही डालती हूँ, क्योंकि चम्मच छोटी है। और यहाँ पे डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, जितना मुझे चाहिए उतना। और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। आधी चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। 1 चम्मच की आधी चम्मच होती है हमारी ये, ज़्यादा वो नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे और तेल भी डाल देती हूँ। तेल से क्या होता है कि उफान आता है जब खौलती है। कोई भी चीज़ बनाओ, जब सब्ज़ी खौलती है तो उस उफनती नहीं है, और उसमें झाग भी नहीं आते हैं, तो अच्छे से बन जाती है, ऊपर नहीं आती है। तो मैंने ढक्कन लगा के इसे रख दिया बनने के लिए। 4 से 5 सीटी लगाऊंगी तब गलेंगे ये, क्योंकि उड़द गलने में देरी करते हैं। तो 4 से 5 मुझे सीटी लगानी पड़ेंगी। और यहाँ पे ले लिए 1 गिलास चावल मैंने, चावल को भी फटक के साफ़ कर लिए मैंने। थाली में ही फटक लेती हूँ, बस डाउट निकल जाता है कि कुछ हो ना। अब इन्हें अच्छे से बीन लेती हूँ। होते तो साफ़ हैं बिल्कुल, लेकिन मैं बीन के ही बनाती हूँ, बनाना भी चाहिए। तो मैंने साफ़ कर लिए, बीन लिए ये। अब जो इन्हें रख दिया मैंने साइड में। जो थोड़े से बर्तन रहे हैं लगन के लिए, वो भी मैं साइड में लगा देती हूँ। बर्तन भी मैं साइड में लगा दूँगी। और पहले मैं चावल को इनमें करके और चावल धो के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का आने का समय हो गया। आते ही वो खाना मांगने लगते हैं। और यहाँ पे चाय रखी थी, चाय में नहा के पूजा वूजा करके, और सारे सुबह के जो डेली काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और सारे सामान होता है, सेट करना पड़ता है। तो वो बहुत सारे काम हो जाते हैं, उनको सबको निपटा के। और मैं यहाँ पे तो मैंने खाना में लग गई थी। अब आने का समय होने वाला है, और बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ी उड़ी वगैरह चलती रहती हैं, तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चे भी चीखते रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी लगा देती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो बड़ी रैक में रख देती हूँ, और जो छोटे छोटे हैं वो पल्ले में ही रख दूँगी। इसी तरह से मेरी सीटी भी आने लगी थी। अब रख देती हूँ चावल, साथ साथ में अपना काम भी सारा करती जा रही हूँ, क्योंकि काम करते रहो। अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काम बहुत हो जाता है, अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 2-2 बच्चों को रखना, फिर पूरा घर का काम करना बहुत ही मुश्किल का होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। तो यहाँ पे हमारी दाल भी बनने लगी थी, और चावल भी फदकने लगे थे। चावल को मैं चला देती हूँ इसी तरह से, क्योंकि मेरी आदत है चलाने की, तो इसी तरह से मैं चला देती हूँ। अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कंटिन्यू मेरी वीडियो आएंगी, और अच्छे से बनाऊँगी, अच्छी अच्छी रेसिपी
शेयर करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस जो भी है बस यही है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैं सीटी इसकी निकाल देती हूँ, थोड़ी सी जो गैस है वो निकाल देती हूँ और इसे देख लेती हूँ, क्योंकि जल्दी है मुझे तो मैं ऐसे रखूँगी नहीं। तो इसे देख लेती हूँ गले हैं या नहीं गले हैं, क्योंकि उड़द जो खड़े उड़द होते हैं वो गलने में कुछ देरी लेते हैं। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सीटी में ये गलेंगे। काफ़ी दिन हो गए मुझे बनाए हुए, तो मैंने अब बनाए हैं ये। तो मैंने 6 सीटी लगाई थी। 6 सीटी के बाद मैंने देखा तो हल्के हल्के गलने को रह गए थे। अब इन्हें फिर से बंद करके 3 से 4 सीटी और लगा लूँगी, तब ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। उधर मेरे चावल भी फदक चुके थे। चावल को चला के और बफने देती हूँ स्लो गैस करने के बाद। स्लो गैस कर दी है, चावल बफते रहेंगे, 1 मिनट लगेगा बफने में। और इधर मैं कुकर को मैंने रख दिया था और 3 से 4 सीटी आ गई थी। अब इसके बाद मैंने देखने जा रही हूँ कैसे बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं या नहीं बने हैं। क्योंकि अगर उड़द और चावल खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना लगता है और पेट भी खूब अच्छे से भर जाता है। मेरा तो बहुत अच्छा पेट भरता है जब मैं उड़द चावल खाती हूँ तो। और अच्छे से परफेक्ट बन चुके थे। अब कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तड़का भी लगा, अगर इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और दाल की तरह बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, इसी तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। काफ़ी लोग बनाते होंगे, अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। बनाना वही है, वही मसाले हैं, वही वो होता है, सिर्फ अपने अपने हाथों का स्वाद अलग होता है, तरीका अलग होता है। रख दी गैस पे कढ़ाई, लगा देती हूँ तेल। तेल में धुआं निकलने देती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, पूरी कढ़ाई में फैला देती हूँ मैं। और तड़के की तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी। प्याज 1 घंटी प्याज की काटी थी, 4 से 5 कली लहसुन की और 4 से 5 हरी मिर्च और धनिया, सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली थी चॉप करके। अब तेल को होने दिया मैंने, तेल में धुआं निकल चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं जीरे के लिए। जीरा जब चटक जाएगा तब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन। लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा लहसुन का, तब डालूँगी मैं प्याज। लहसुन भुन चुका है, अब डाल देती हूँ प्याज। प्याज भी अच्छे से, प्याज और हरी मिर्च साथ में ही डाल दूँ, क्योंकि हरी मिर्च अगर साथ में डाल दो भुन जाती हैं तो इसमें तीखापन कम हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से भुनने देती हूँ, इसका कलर चेंज होने तक। चला के उलट पलट चलट करके इसे भून लेती हूँ अच्छे से। लहसुन, प्याज और हरी मिर्च तीनों चीज़ों को भून लेती हूँ अच्छे से। अभी मैंने हींग नहीं डाली है, हींग मैं बाद में डालूँगी। तड़का मेरा भुन चुका था तो अब इसमें मैंने हींग डाल दी। अब डाल देती हूँ मैं उड़द के लिए जो मैंने उबाल के रखे थे। सारे उड़द मैंने इसमें डाल दिए। जो कुकर है मेरा, अब कुकर को भी धो के इसमें डाल दूँगी। कुकर में थोड़े से उड़द लगे हुए रह गए थे तो उसमें डाल दूँगी। थोड़ा मुझे पानी भी कम लग रहा था, क्योंकि चावल के साथ खाए जाएंगे तो थोड़ा पतला पतला होना चाहिए, तो मुझे पानी भी कम लग रहा था, तो पानी भी मैंने लगा दिया। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ा गरम मसाला। ये मेरा घर का गरम मसाला, जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने पीस के रख लिया था, तो ये मेरा घर का गरम मसाला है, पिसा हुआ। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला। अब डाल देती हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती भी मैंने डाल दी इसमें। अब इसमें मिक्स कर देती हूँ उड़द में। और इस तरह से उड़द की सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दाल कह लो, सब्जी कह लो, जो भी कह लो, अपने अपने कहने का भाषा अलग होती है, बोलने की भाषा अलग होती है। तो इस तरह से मैंने अब इसे ढक के रख देती हूँ, 1-2 खौला पड़ने तक फटकने दूँगी। सारे बर्तन भी साथ साथ में धुल के रख दिए मैंने। अब मैं 1 मिनट के बाद आई तो इसमें बड़े बड़े खौला पड़ रहे थे, फदका पड़ रहे थे। तो हमारी बन के आज उड़द की सब्ज़ी यानी कि उड़द की दाल, खड़े उड़द की सब्ज़ी यानी कि खड़े उड़द की दाल बन के मसाले दाल वाली एकदम तड़का वाली रेडी हो गई। अब सारे डिब्बे भी मसाले के रख देती हूँ फटाफट से। सारा काम मैं साथ ही साथ में, अब इधर मैंने गैस बंद कर दी दोनों, और अब
देखती हूँ बच्चे आ चुके हैं, करीब 4 बज चुका है दिन का। तो यहाँ पे खाना भी लगा देती हूँ उनके लिए थालियाँ। तो यहाँ पे मैंने खाना उतार के रख लिया, लगा देती हूँ एकदम देसी थाली उड़द और चावल की। और इस तरह से खाओ, बहुत कम लोग खाते हैं ऐसे खाना, लेकिन मज़ा इसी खाने में होता है। चाहे खा कुछ भी लो बना के, लेकिन बस यही खाना बस टेस्टी बनता है, स्वाद भी आता है। और देसी खाना तो देसी ही खाना होता है, चाहे कुछ भी खा लो। तो अब लगा लेते हैं देसी थाली एकदम। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारी आज की थाली रेडी हो गई। अचार भी रख लिया मैंने, मिर्च का और आम का अचार भी साथ साथ में खाओ। तो मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे।